students, today we are here with our next lecture of carbon and its compounds. पिछले वीडियोस में हम कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में स्टडी कर चुके थे. आज के इस वीडियो में हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड. देन उसके बाद में हम हाइड्रोकार्बन्स पे आएंगे. ये क्योंकि इस चैप्टर में हमें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिटेल पढ़ना है, तो हम हाइड्रोकार्बन्स पे आएंगे. फर्स्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स हम देखते हैं दैट इज द कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, इन कंपाउंड्स को हम बेसिकली किस में क्लासिफाई करते हैं वो हम देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. क्लियर. बेसिकली कार्बन जिन कंपाउंड्स में प्रेजेंट है दे ऑल आर कॉल्ड एज कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड्स हम किसको कहेंगे? कार्बन कंपाउंड्स मीन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट है दैट ऑल आर द कार्बन कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ कार्बन कंपाउंड बिकॉज कार्बन इज देयर. कार्बन डाइसल्फाइड is also the carbon compound. C6H12O6, it is the glucose, it is also a carbon compound. CH3COOH, it is also having carbon, that's why it is also a carbon compound. It means हमारे पास बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स है, सब जिसमें कार्बन प्रेजेंट है. सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. And organic compounds are the compound in which carbon and hydrogen are present. क्या क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे? कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही, साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई और अदर एलिमेंट भी हो सकता है, बट कार्बन एंड हाइड्रोजन इज मैंडेटरी. ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन होगा ही होगा, उसके साथ कोई और तीसरा कंपाउंड, तीसरा केमिकल या तीसरा एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहां पर C6H12O6, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड ना. ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स द कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जितने भी कंपाउंड्स है दे ऑल आर द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्या यहाँ पर जो CO2 है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नो, इट इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज कार्बन इज देयर बट हाइड्रोजन इज नॉट देयर. तो कार्बन हाइड्रोजन होना जरूरी है. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई और एलिमेंट हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, हो तो भी चलेगा, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का होना जरूरी है. क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? कार्बन डाइसल्फाइड? नो, इट इज ऑल्सो नॉट कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड. कार्बन कंपाउंड है ये, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. यहां पर ये जो है दैट इज एसिटिक एसिड CH3COOH, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट इज हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन. साथ में ऑक्सीजन भी है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन होना जरूरी है. अगेन C2H5OH, it is ethyl alcohol, it is also organic compound because it is also having carbon and hydrogen. Third types of compound are hydrocarbons. Here the restriction is there. It means the compounds which are only made up of carbon and hydrogen. Organic compound में भी कार्बन एंड हाइड्रोजन था, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कुछ और भी प्रेजेंट था. ठीक है, चाहे वो यहाँ पे ऑक्सीजन है. ठीक है, हम और एग्जाम्पल लेते हैं CH3COONA, यहाँ पर सोडियम भी है. इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बट इट इज नॉट हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन सिर्फ वही होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो. दे आर द हाइड्रोकार्बन्स. फॉर एग्जाम्पल मीथेन, C2H6, C2H2. ठीक है, दीज आर द only hydrocarbons in which carbon and hydrogen are present. यहां पर हमें हाइड्रोकार्बन्स को आगे डिटेल में लेके जाना है ना. हमें डिटेल स्टडी करना है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में.
तो हम कार्बन और हाइड्रोजन को आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइड्रोकार्बन्स। हम हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन पहले देखने वाले हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफाई करेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स को, और क्लासिफाई करने के लिए हमें एक टेबल चाहिए, दैट इज हियर द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में कौन होंगे हमारे पास? द कंपाउंड्स विच आर हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा यहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। इन कंपाउंड्स को हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज acyclic hydrocarbon, और they are also called as aliphatic hydrocarbons। ठीक है, acyclic या aliphatic hydrocarbons जो होते हैं, they are the open chain structure। ठीक है, आपको नाम से समझ में आ रहा है acyclic है, इट मीन्स यहां पर कोई चेन नहीं होगी, सो इट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यहां पर आएंगे हमारे पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को हम फिर से 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 categories, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons। हमें एसाइक्लिक के बारे में डिटेल पढ़ना है। साइक्लिक में तो हमें सिर्फ बेंजीन का स्ट्रक्चर देखना है, तो हम सिर्फ वहां पे बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे। साइक्लिक को या कार्बोसाइक्लिक को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, तो इसको भी हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, दे आर एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं हमारे पास एल्केन्स। एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम एल्केन्स का पूरा नॉमेनक्लेचर, मतलब काफी हद तक काफी नॉमेनक्लेचर हमारे सिलेबस में है, तो एल्केन्स को हम थोड़ा डिटेल नॉमेनक्लेचर भी आगे देखेंगे इसका। तो एल्केन्स मींस वो हाइड्रोकार्बन्स जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, है ना। एक से दूसरे कार्बन, हमें पता है लॉन्ग चेन कार्बन बना सकता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जहां पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मींस एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो वहां पर जो बॉन्डिंग होगी दैट इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इस टाइप की बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी एल्केन्स में। हम इसके बाद देखेंगे किस तरह से बॉन्डिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है C2H6, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन के बीच में तो आएगा ही सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? दोनों कार्बन के बीच में। और यदि यहाँ पे 3 कार्बन है, 5 कार्बन है, 10 कार्बन है, तो सबके बीच में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज एल्कीन्स एंड सेकंड वन इज एल्काइंस। क्लियर? एल्कीन्स में हमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। सारे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो डबल बॉन्ड जहां पर पूरी चेन में आपको यदि एक जगह पे डबल बॉन्ड दिख जाता है तो वो एल्कीन की चेन होती है पूरी, हम देखेंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर डबल बॉन्ड आ गया 2 कार्बन के बीच में। नाउ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमें लगाने होते हैं हमेशा कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करते हुए। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे आगे हम देखने वाले हैं। सेम एल्काइंस
एल्काइंस में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो इस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं एल्काइंस। ठीक है, जैसे दो कार्बन है हमारे पास, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ, और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन C2H2, दिस इज एल्काइन। क्लियर, इनको हमें और थोड़ा डिटेल देखना है जो हम देखेंगे। यहाँ पर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को हम फिर से 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, हम सिर्फ नाम देखेंगे, इसके बारे में डिटेल हमें नहीं देखना है। साइक्लोएल्केन्स के कुछ एग्जांपल्स है वो हम देख लेंगे। सेकेंड वन इज साइक्लोएल्कीन्स एंड साइक्लोएल्काइंस। ठीक है, इसमें साइक्लोएल्केन्स के कुछ एग्जांपल्स देखने हमें। साइक्लो मीन साइक्लिक फॉर्म में, फॉर एग्जांपल इस तरह से ये साइक्लिक फॉर्म में है और यहां पर हमारे पास लगे हुए हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा साइक्लोएल्केन्स का। ठीक है, साइक्लोएल्कीन्स एंड साइक्लोएल्काइंस के बारे में हमें नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, तो इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम एक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज बेंजीन ना। बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, किस तरह का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेंजीन का होता है। तो बेंजीन हमारे पास C6H6, इट इज बेंजीन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इसकी रिंग होती है, 6 कार्बन वाली रिंग है। हर जगह पे ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये डबल तो ये सिंगल, ये डबल तो ये सिंगल, ये डबल तो ये सिंगल। ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आपको लगाना है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच करना है। ठीक है, तो यहां पर हो गया आपके पास एक हाइड्रोजन अटैच। फॉर्मूला हो गया C6H6। ठीक है, हर जगह कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए। दिस कार्बन 4 वैलेंसी होना चाहिए, 1 2 3 4, दिस 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड फॉर दिस 1 2 3 4, सारे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्लासिफिकेशन किसका, हाइड्रोकार्बन्स का। इसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जो हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इट मींस एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन के नॉमेनक्लेचर के बारे में हमें डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर पे। ठीक है, सबसे पहले एक कॉमन चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, दैट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जब इनकी नेमिंग हम करते हैं तो कौन सा हम प्रीफिक्स यूज करते हैं और कौन सा सफिक्स हम यूज करते हैं, ये हमें यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है। देन उसके बाद में हम 1 बाय 1 चेन का और इन सब का क्या करेंगे, आगे स्ट्रक्चर देखते चले जाएंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या लगाना है, प्रीफिक्स लगाना है इनका नाम देने से पहले। तो यहाँ पर प्रीफिक्स आप लगाएंगे। ठीक है, प्रीफिक्स होता है किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे, कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम उसका प्रीफिक्स लगाएंगे। एल्केन्स में है तो कौन सा प्रीफिक्स होगा, एल्कीन्स में प्रीफिक्स अलग हो जाएगा और एल्काइंस जो है यहां पर प्रीफिक्स चेंज हो जाएगा, एल्काइंस। ठीक है, इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे। तो ये हो गई हमारे पास प्रीफिक्सेस, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, एल्केन्स यदि हमारे पास होते हैं तो पहले हम इनका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला देखने से हमें इनके फॉर्मूलाज लर्न नहीं करने पड़ते, हमें वो फॉर्मूलाज अपने आप बनाने आ जाएंगे। एल्केन्स यदि है तो हम यहाँ पे एन सफिक्स लगाएंगे, ANE, एन सफिक्स हम लगाएंगे, एन मीन सिंगल बॉन्ड। एल्कीन्स है तो हम इन सफिक्स लगाएंगे और एल्काइंस है तो हम आइन सफिक्स लगाएंगे। ये तो हम सफिक्स याद रखेंगे। प्रीफिक्स सब में कॉमन होगा, सफिक्स चेंज होगा। एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है इट इज CnH2n+2, इट इज CnH2n एंड एल्काइन CnH2n-2। ठीक है, 2 माइनस करते हुए हमें जाना है। अब हम आते हैं इसके प्रीफिक्सेस पे। ठीक है, यहां पर N जो है इट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स,
N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, मैं सीक्वेंस वाइज नंबर 1 से लिख रही हूं। 1 यदि कार्बन प्रेजेंट है तो हम प्रीफिक्स लगाते हैं मेथ। ठीक है, आप प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, मेथ। अब हम बात कर रहे हैं एल्केन की, तो इसमें सफिक्स क्या लग जाएगा, एन। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज क्या हो गया आपके पास, मीथेन, क्योंकि मीथ तो क्या था इसमें, प्रीफिक्स, और एन आपने सफिक्स लगा दिया। कार्बन एटम कितने हैं, 1। ठीक है, तो यदि आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, CH4, एंड CH4 इज द मीथेन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगा हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर, सो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज मीथेन, CH4। क्लियर, हम यहां पर एल्कीन की यदि बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे मीथीन, लेकिन मीथीन का फॉर्मूला जो है या मीथीन जो है वो हमारे पास फॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हमारे पास फॉर्म, क्योंकि हमें चाहिए मीथीन में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड शुड बी देयर। ठीक है, और 1 डबल बॉन्ड कहां पर होना चाहिए, 2 कार्बन के बीच में। यहाँ पे 2 कार्बन ही नहीं है तो डबल बॉन्ड कहां से आएगा, क्योंकि आप तो 1 कार्बन वाले एलिमेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, दैट इज मीथेन। मीथेन में कहां होगा, सिंगल कार्बन एटम, तो यहाँ पर 2 कार्बन ही नहीं है तो डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो डबल बॉन्ड आ नहीं सकता, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट एलिमेंट। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, इसलिए मीथीन जो है ये हमारे पास फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन सीरीज क्या होगा, 2 कार्बन वाला जो एल्कीन होगा, दैट इज इथीन, दैट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन सीरीज। सेम एल्काइंस में होगा, जब डबल बॉन्ड ही नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड भी कहां से आएगा, तो मिथाइन भी यहां पर फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि 2 कार्बन नहीं है तो मिथाइन भी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, सेकंड मेंबर की हम बात करते हैं। सेकंड मेंबर के लिए हम प्रीफिक्स लगाएंगे 8। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या होंगे, 2 ना, मैं सीक्वेंस में ही चल रही हूँ। यहाँ पे 1 नंबर है कार्बन का और यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है, 2 कार्बन आइटम्स आर देयर। हम बात कर लेते हैं, फॉर्मूला में आप वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास CnH2n+2, तो Cn की जगह पे आप रखेंगे 2H, 2N की जगह पे आप रखेंगे 2+2, C2H2 × 2 4 + 2 is 6, तो C2H6 आपके पास आ गया। ठीक है, आपको साहब के फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉमन जो जनरल फॉर्मूला है वो आप लर्न करेंगे। तो सेकंड मेंबर जो है आपके पास एल्केन सीरीज का, दैट इज इथेन। ठीक है, क्योंकि 8 क्या है, प्रीफिक्स, और सफिक्स क्या है, एन, सो इट इज इथेन। क्लियर, और इस इथेन का फॉर्मूला अभी आपने देखा C2H6। यदि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो C2, दोनों कार्बन के बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्केन की बात हम कर रहे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा सब जगह पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा कुछ और नहीं आएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन। ये हो गया हमारे पास एल्केन। हम एल्कीन सीरीज पे आएंगे, तो आपके पास कौन सा आ जाएगा, दैट इज इथीन, क्योंकि प्रीफिक्स कॉमन है, सफिक्स चेंज हो जाएगा इन। इथीन हमारे पास बन सकता है बिकॉज यहाँ पर कार्बन कितने होंगे, 2, और 2 कार्बन है तो दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन हमको वैलेंसी फुलफिल करते हुए लगाना है, क्योंकि वैल्यू आप फॉर्मूला में रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, Cn मीन्स n की जगह पे आप रखेंगे 2H2 × 2, इट मीन्स C2H4, C2 and H4। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल है, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। क्लियर, तो वैलेंसी फुलफिल है। सेम हमारे पास एल्काइंस की हम बात करेंगे, तो एल्काइंस में भी हमारे पास फर्स्ट मेंबर कौन होगा, इथाइन, क्योंकि यहाँ पर भी 2 कार्बन है और 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रहेंगे, C2H2 आएगा। हम वैल्यू फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, C2H2, सो दिस इज द C2, दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहाँ पर होगी और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा हाइड्रोजन के साथ। क्लियर, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। थर्ड कार्बन के लिए हम देख लेते हैं, दैट इज प्रोप। थर्ड कार्बन के लिए हमारे पास जो प्रीफिक्स रहेगा, इट इज प्रोप। एल्केन है
तो प्रोपेन, एल्कीन है तो प्रोपीन, और एल्काइन है तो प्रोपाइन। क्लियर? दिस इज द थर्ड मेंबर। यहां पर 3 कार्बन, सब जगह हाइड्रोजन, C3H8। यहां पर फॉर्मूले में क्या आएगा? C3H6। ठीक है, तो यहां पर 1, 2 एंड 3 कार्बन है। डबल बॉन्ड कहां लगाए? जहां आपकी मर्जी हो वहां लगाइए, यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, कहीं भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल बॉन्ड लगाइए। हाइड्रोजन लगाना है हमें वैलेंसी फुलफिल करते हुए, तो आपने यहाँ पे लगा दिए हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और इसकी वैलेंसी फुलफिल हो गई। इस कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, तो होगा आपके पास C3H6 कार्बन की वैलेंसी फुलफिल। इस कार्बन के लिए 1, 2, 3, 4, इसके लिए 1, 2, 3, 4 और इस कार्बन के लिए 1, 2, 3, 4। कार्बन की वैलेंसी आपको ध्यान रखना है। जिन कार्बन के बीच में आपने डबल बॉन्ड लगाया है वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे वैलेंसी को फुलफिल करते हुए। कई बार आप क्या करते हो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा देते हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने पे कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होती है। यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पर 3 कार्बन, 1, 2, 3, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाए? कहीं भी लगाइए, आपने यहाँ पे लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? इथाइन का फॉर्मूला है C2H2। प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? C3H4। ठीक है, तो यहाँ पर H4 आपको लगाने हैं। 1, 2, 3 तो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो इस कार्बन की वैलेंसी हो गई फुलफिल 1, 2, 3, 4। इस कार्बन की 1, 2, 3, 4 हो गई। यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन और लगा दिया क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। C3H4 इट इज द प्रोपाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनके स्ट्रक्चर्स फॉर्म करना है। मैं बाकी आप लोगों को प्रीफिक्सेस बता देती हूँ। ठीक है, सफिक्स लगाकर स्ट्रक्चर्स आप लोग बाकी फॉर्म करेंगे और जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। हम सारे प्रीफिक्सेस लिख लेते हैं। मीथेन, देन एथ, prop, 4th one is but, 5th one is pent, 6th hex, 7th hept, 8th oct, 9 non and 10 one is dec। ठीक है, वैसे तो 10 तक हमें सफिशिएंट है, 10 तक हम लर्न कर ले, काफी है हमारे लिए। लेकिन फिर भी आप 11, 12 चाहते हैं तो 11, 12, 11 इज अनडेक, 12 इज डोडेक, इसी तरह से 13 पे आ जाएंगे ट्राइडेक। ठीक है, देन टेट्राडेक, पेंटाडेक, इस तरीके से हम उसको, तो इतना लंबा हमें देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 10 के बारे में लर्न करेंगे और 10 का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करने का करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। एल्कीन पे आप आएंगे तो आप इन सफिक्स लगाएंगे। मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, एक्टीन, नॉनीन, डेकीन। एल्काइन पे है तो मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, डेकाइन। एल्कीन और एल्काइन सीरीज में आपको पूरी चेन में कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड यूज करना है और एल्काइन में एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड यूज करना है। बाकी पूरी चेन में आपके पास क्या आएंगे? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक से ज्यादा जगह पे नहीं आ सकती, क्या डबल ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ एक ही जगह पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड यूज करना है। ठीक है, तो आप इसको करके देखेंगे। अदरवाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम इसको एक बार और सॉल्व कर लेंगे, देन उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे इनके IUPAC नोमेनक्लेचर पे। तब तक आप इनको सॉल्व करिए। प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी का भी स्ट्रक्चर बनाने में यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।